अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और उम्मीद है आप सब एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा इस्लामाबाद में पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और उसके बाद हमने मुसलसल पीटीआई की जानिब से ये बयानात देखे हैं कि इस क्रैकडाउन के नतीजे में कई अफराद की हलाकतें हुई हैं। मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमा मुख्तलिफ तादाद बताते फिर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इसमें 20 अफराद की जान गई है, जिसमें से 8 की शनाख्त हो गई है, 12 की शनाख्त बाद में देंगे। जुल्फी बुखारी ने कहा कि 40 अफराद की जान गई है। पीटीआई के एक और रहनुमा लतीफ खोसा ने बताया कि 250 से ज्यादा लोगों की जान गई है। पीटीआई के दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स में बताया गया कि 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है। मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुख्तलिफ नंबर बताए। इंसानी जान के हवाले से गो के नंबर का इस्तेमाल या आदाद का इस्तेमाल एक बहुत तौहीन आमेज बात है, क्योंकि एक जान भी किसी की जाए तो वो इंसानी जान है, उसकी हुर्मत है। लेकिन आज सारा दिन मैंने मुख्तलिफ अफराद से अपने ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद पर, डॉक्टरों से, पिम्स अस्पताल से लेके दीगर अस्पताल जो इस्लामाबाद के हैं, वहाँ डॉक्टरों से बात की, मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों से बात की, दीगर सिक्योरिटी के एहलकारों से बात की, सहाफ़ियों से बात की, ये जानने के लिए कि कितनी सदाकत है इन मामलात में। गुज़िश्ता रोज़ आपने एक वीडियो देखी होगी, एक शख्स को कंटेनर से गिराया गया। उसकी बाबत ये यूँ समझिए कि सदाकत ये है कि वो दुरुस्त वीडियो है और वो जो पुलिस एहलकार या रेंजर्स का एहलकार है, उसके खिलाफ या ऊपर जितने भी एहलकार हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आइए मैं अपनी जो मालूमात है वो आप तक पहुँचा दूँ। बात ये है कि आप मुझे जानते हैं, मैं वो ना रस्सी पे चलना होता है सच। सच कभी भी किसी को पसंद नहीं आता और यही काम है बुनियादी कि हम सच बोलते हुए डरते हैं लोग। लालच, खौफ, लेकिन सच बोलना तो होगा। आसमा जहांगीर कहा करती थी कि जब-जब सच बोलना मुश्किल हो जाता है, तब-तब सच बोलना लाज़िम हो जाता है। तो साहिबो मैं आज जो मालूमात इकट्ठी हुई मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। ये जितने भी दावे हैं कि वहाँ दर्जनों हलाकतें हुई हैं, मैसेकर हो गया है, ये सब झूठ है। मैसेकर नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हालात क्या हैं। गुज़िश्ता शाम को एक हमारे बहुत ही करीबी पुलिस के आला दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि मुज़ाहिरीन पर फायरिंग हुई है। लेकिन ये फायरिंग बहुत ताक की हुई। मारने वाली फायरिंग नहीं, ज़ख्मी करने वाली फायरिंग थी, वहाँ से लोगों को हटाने के लिए। आंसू गैस का इस्तेमाल तो हो ही रहा था, लेकिन फायरिंग भी हुई है। कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन ये जो दावा है कि इतने लोग मर गए हैं, ये दावा दुरुस्त नहीं है। मैं जो मालूमात इकट्ठी कर पाया मुख्तलिफ सहाफ़ियों से और दीगर ज़राए से, 5 अफ़राद उनकी जान गई है, बाकी लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि 5 लोगों की जान भी क्यों गई है? कितने अफ़सोस की बात है ये। देखना ये होगा कि ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ है। इससे पिछले व्लॉग में मैंने बहुत तफ़सील से बताया था कि ये आखिरी कॉल क्या है भाई? आखिरी कॉल से क्या मुराद होती है? सियासत में आखिरी कॉल क्या होती है? फिर ऊपर से वहाँ केपी से लोगों को निकालते हुए, उनको मुश्तिल करते हुए, इश्तियाल दिलाते हुए अल जिहाद के नारे लगा रहे हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया पर वो बांग्लादेश की तर्ज का इनकलाब लाने की बातें हो रही हैं। आपने अपने कारकुनों को किस हद तक इश्तियाल के साथ वहाँ पहुँचाया? और फिर खुद आप सेंटोरस पे खड़े होके आपने उन कारकुनों को डी चौक की तरफ भेज दिया। डी चौक से 1 किलोमीटर के फासले पर है ये सारी अहम जमहूरी अदालत जो वो आपकी इमारत हैं। इमेजिन कीजिए कि वो मुश्तिल जब थे, वो इन पार्लिमानी इमारतों में दाखिल हो जाएँ, क्या होगा? आप खुद सोचिए 10,000 लोग अगर चल रहे हों, तो कौन-सी पुलिस, कौन-सी फौज, कौन-सी रेंजर उनको गोलियाँ मार सकती है? कौन रोक सकता है फिर उनको? लेकिन सवाल ये है कि 25 करोड़ के मुल्क का फैसला 10-12 हज़ार का जत्था कर सकता है या करना चाहिए? ये है बुनियादी सवाल। जमहूरी लड़ाई क्यों नहीं? पुरतशद्दुद रास्ता क्यों? ज़ाहिर है, मैं समझ सकता हूँ कि पीटीआई के लोगों की कि एक मुतालिबात हैं, उनकी एक सोच है, उनका एक नज़रिया है और उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किसी सूरत जायज़ नहीं है। किसी के खिलाफ भी ताकत का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। लेकिन बुनियादी सवाल फिर वही है, अगर आप सरकार हों, 10,000 का जत्था इस तरह से आ जाए, तो आपके पास तो ज़ाहिर है, वो जो इक़दामात हैं, वो महदूद ही होंगे फिर। इसके अलावा क्या रह जाएगा कि आप ताकत का इस्तेमाल करें? अब ये ज़ाहिर है डिबेटेबल बात है कि ताकत का इस्तेमाल किस अंदाज़ का किया गया है। पीटीआई दावा कर रही है कि बेशुमार लोगों की जान गई है। मेरी ज़ाती राय में अगर ये बात दुरुस्त है तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और इसमें जो-जो मुलव्विस है उसको सज़ा होना चाहिए। लेकिन अब तक की मालूमात
जो मैं इकट्ठी कर पाया हूं, वो इसको मैसेकर नहीं कहा जा सकता। याद रखिएगा, अगर लोग, जो लोग हैं ना, वो जात एक बॉडी है भाई, वो लोग हैं। इस वक्त हर आदमी के पास कैमरे हैं, लम्हों में फुटेजेस बन जाती हैं। वो कितनी फुटेजेस इकट्ठी कर पाई है पीटीआई। फिर लोग हैं, अगर लोग मरेंगे तो उनके जनाजे होंगे, उनके नाम होंगे, उनकी शिनाख्त होगी। नंबर नहीं होते लोग, आपका नंबर नहीं है, आपका नाम है, एक आपकी एक फैमिली है। खुदा का वास्ता है, ये लोगों को इस काम के लिए इस्तेमाल ना करें। आप एक हैजान तो पैदा कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर होगा क्या, नुकसान होगा। आप कुछ दिन पहले पीटीआई के अकाउंटों से ही आपने देखा, वो जो लाहौर में एक कॉलेज में जिनसी ज्यादती का वाकया, उसकी खामखा की आपने रिपोर्टिंग की। वहां पर हमें गालियां दे रहे थे कि आप जी, वो हमारी राय से इत्तेफाक क्यों नहीं कर रहे, आप इसको क्यों नहीं कह रहे, आप हुकूमत का साथ क्यों दे रहे हैं। बाद में पता चला कि वो ऐसा कोई वाकया नहीं था, झूठ था वो। और पीटीआई ने उस स्टूडेंट्स को शामिल करने के लिए और उनको हुकूमत के खिलाफ उठाने के लिए, उकसाने के लिए वो वाकया इस्तेमाल किया था। तमाम सहाफ़ी, वहाँ के पुलिस के लोग, सभी लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बताया कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया है, क्योंकि ऐसी कोई बच्ची थी ही नहीं। लेकिन जाने क्यों एक मुसलसल इंतशार है, जो इस मुल्क की जान नहीं छोड़ पा रहा। आप खुद बताइए कि क्या क़यादत मौजूद ना हो, तो मुश्तिल लोगों को ऐसी हसास जगहों पे भेजा जाना चाहिए? अगर वहाँ से ये दूसरी तरफ मुँह कर लें, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ या पार्लिमान की तरफ या सुप्रीम कोर्ट की तरफ या दीगर जो जमहूरियत की अलामत या रियासत की अलामत या वफ़ाक की अलामत इमारतें हैं, ये याद रखिएगा, ये जुमला मैंने सुना है कई दोस्तों से, देखिए हमारे यहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं, इमारतों की। भाई ये इमारत नहीं है, रियासत की बात होती है। रियासत में जो जोड़ है, वो पूरा माशरा तश्कील दिया होता है। लोग मरने को तैयार होते हैं भाई रियासत के लिए। वो फ़र्द की बात नहीं है। रियासत भी एक एंटिटी है। खैर अहम बात ये है, और यहां पर ये ना शायबा हो कि आतिफ साहब आप देखें गोलियां चलाने की कोई दिफा, बिल्कुल किसी सूरत नहीं। ताकत का इस्तेमाल, मैंने पूरी जिंदगी दोस्तों तशद्दुद के खिलाफ बात की है। यकीन कीजिए मुसल्लह तनाज़ा कहीं होता है, मैं उस पर बात ही नहीं करता, क्योंकि जहां पर भी मुसल्लह तनाज़ा हो रहा हो, उस पर हम जैसे लोगों को बात करना ही, मैं पुरअमन बात करता हूँ, पुरअमन जद्दोजहद की बात करता हूँ। आपकी मेरी जिंदगी आपके सामने है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पुरअमन रहें, जमहूरी रास्ता अपनाएं, किसी भी इलाके में हूं आप। मैं पीटीएम की हिमायत इसलिए करता रहा हूं और करता हूं कि वो पुरअमन तरीके से अपने मुतालिबात रखते हैं। वो बोलते हुए बेशक जितना भी गुस्सा लगे, लेकिन वो कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी पर हमला हुआ है, किसी पुलिस एहलकार पर, किसी फौजी को मारा गया है, कभी नहीं हुआ। यहां पर हमने देखा कि लोगों को इतना इश्तियाल दिलाया हुआ था कि उन्होंने पुलिस की वर्दियां फाड़ी, वहां पुलिस का असलहा छीना, हाथों में कईयों के पिस्तौल थे, कईयों के दीगर असलहा था। सूबाई हुकूमत की मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। करना क्या चाह रहे हैं? और दूसरी तरफ सूबे का हाल ये है कि वहां कुर्रम में कितने लोगों की जान चली गई। सूबाई हुकूमत गायब है और विफाकी हुकूमत भी गायब है। यानी इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। वहां कितनों की जान गई है, वो कोई नंबर नहीं है, इसलिए कि वो सियासी फायदा वहां से नहीं हो सकता। हम एक ऐसे अजाब में फंस गए हैं जहां पर सियासी जमातें सियासी फायदे के चक्कर में इंसानी जानों की कुर्बानियां देने पर आमादा है। हमारे यहाँ शुरू से कहा जाता है जी कि हमने फलां मकसद के लिए कुर्बानी दी है इंसानों की। तो भाई भेड़ों बकरों की कुर्बानी होती है, गाय भैंस की कुर्बानी होती है, इंसानों की कैसे कुर्बानी होगी? आप इंसान कुर्बान करने लाए हैं। फिर ये भी देखें कि पीटीआई की रहनुमा, आपको कोई रहनुमा नजर नहीं आएंगे। पंजाब से कोई नहीं, दीगर सूबों से कोई नहीं। आपको कौन से कितने नाम, 4-5 लोग थे जो उस वक़्त वहाँ पर थे। बाकी किधर थे लोग? क्यों नहीं थे? अगर क़यादत होती है तो वो शेप कर सकती है। वो कह सकती है कि भई उन इमारतों की तरफ हमने नहीं जाना, हमने यहाँ रहना है। मैंने देखा है कई जो पीटीआई के रहनुमा थे, जो मौजूद थे वहाँ पर, वो बता रहे थे लोगों को कि उधर ना जाएँ, इधर रहें। लेकिन आप जिस अंदाज़ का इश्तियाल दिला के लोगों को लाए हैं, वो खुद अपने पार्टी के रहनुमाओं को, उनकी गाड़ियों को तोड़ रहे थे। उनको कह रहे थे कि हमने इस तरफ जाना है। कहाँ लेके जा रहे हैं आप इस मुल्क को? सियासी गुफ्तगू क्यों नहीं करते? सियासी मुकालमा क्यों नहीं करते? तमाम सियासी जमातें क्यों नहीं मिल बैठती और ये कहती कि हम फौज समेत तमाम के तमाम दीगर जो इदारे हैं उनको दस्तूर के नीचे लेके आएँगे? क्यों नहीं कहते कि हम जमहूरी रास्ता अपनाएँगे? क्यों नहीं? ये कितनी अफ़सोस की बात है कि पीटीआई कह रही है कि हमने फौज से बात करनी है क्योंकि उसके पास सारी ताकत है।
لیکن یہ وہ اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ان کے پاس طاقت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بھائی آپ کے پاس اگر 70% بھی ووٹ ہو نا تو تب بھی 30% دوسروں کے ووٹ تو ہیں، اتنا ہی مان لو، 30% تو RSS دے دو لوگوں کو، بیٹھنا تو پھر بھی پڑے گا۔ یہ افسوسناک بات ہے اس وقت اس ملک کی کہ پچھلے 10 سال سے PTI نے ایک ہیجان پیدا کیا ہوا ہے، گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے، کسی سیاسی رہنما سے گفتگو کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ چور ہیں، آپ چور نہیں، وہ جب آپ کہیں گے کہ آپ نے چوری کیا، کہیں گے وہ تو دوسرے بھی تو کرتے ہیں، اور زیادہ تو دوسرے کرتے ہیں تو ان کو تو آپ چور کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا آپ کو بھی چور کہا جائے؟ نہیں نہیں، ہمیں تو اس سے باہر نکلیں۔ جب تک آپ بیٹھ کے گفتگو نہیں کریں گے، جب تک آپ بیٹھ کے ضابطہ نہیں بنائیں گے 30-35 سال کا، جب تک کہ آپ فوج سمیت دیگر اداروں کے لیے ان کا دستوری جو دائرہ ہے وہ طے نہیں کریں گے، اس کو میثاق جمہوریت کا نام دیں یا میثاق معیشت کا نام دیں، کچھ بنیادی چیزوں پر اتفاق نہیں کریں گے، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ کے سامنے اس خطے کے ملک ترقی کر رہے ہیں۔ پچھلے 10 سال سے پاکستان مسلسل بحران میں ہے، کس کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں۔ 2014 کے دھرنوں سے لے کے اب تک پاکستان میں ایک دن بھی سکون کا نہیں آیا ہے۔ PTI حکومت میں تھی تب بھی نہیں، PTI اپوزیشن میں تھی تب بھی نہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو پروپیگنڈا سے نکلیں، ٹک ٹاک سے شعور لینے کو نکلیں، یا یہ جو یوٹیوب سے شعور ہے اس کی بجائے مطالعہ کریں، گفتگو کریں، مکالمہ کریں۔ آپ کی سیاسی رائے ہے، کسی دوسرے شخص کی بھی سیاسی رائے ہو سکتی ہے، اس سے بات کریں، گالیاں نہ دیں، اپنے اختلاف کو کچلنے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی بھی جماعت ہو، گفتگو ہونے دیں، گفتگو ہوگی تو ترقی ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس وقت پروپیگنڈا چل رہا ہے، یہ کیا ٹھیک پروپیگنڈا ہے؟ گولیاں چلانے کو آپ نے 400 لوگوں کی ہلاکت ہوگی اور 500 لوگوں کی ہلاکت ہوگی اور قتل عام ہو گیا، اس کا ظاہر ہے اگلے کچھ دنوں میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت تک نقصان تو ہو چکا ہوگا۔ کل جو کچھ بھی ہوا ہے، وہ ریاست نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی، اور جو وہاں پر لوگوں نے کیا ہے وہ بھی، وہ کتنا خوفناک تھا۔ دن کے وقت تک جب PTI کے رہنما وہ پیچھے تھے لیکن پورے کے پورے کارکن ڈی چوک میں پہنچ چکے تھے، تو وہ PTI کہہ رہے تھے کہ وہ تشدد کے، وہاں پر کئی لوگ تشدد کو جواز دے رہے تھے کہ حکومت کے خلاف ناجائز حکومت ہے تو تشدد ہونا چاہیے، اور پھر ان کے ساتھ جو گورنمنٹ نے کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ خوفناک بات ہے۔ ہم تشدد کا راستہ اپنا کیوں رہے ہیں؟ میں یقین کیجئے کہ کل دوپہر کے وقت میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ بھائی، اور وہ PTI کے لوگوں کو کہا کہ خدا کا واسطہ ہے تشدد کا راستہ نہ اپنائیں، کیونکہ اس کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو نیچے دیکھیے کہ PTI کے لوگوں کی رائے کیا تھی، وہ گالیاں دیتے ہوئے۔ اور پھر میں نے گزشتہ شب جب یہ آپریشن ہو رہا تھا، اور میں نے آپ لوگوں سے بھی وہ چھوٹی گفتگو میں نے ایک ویڈیو کی صورت میں بات بھی کی تھی، افسوس کا اظہار بھی کیا تھا، تو اس کے نیچے بھی PTI کے دوستوں نے کہا کہ آپ وہ اب جو حکومت کو گالیاں دیں آپ اس موقع پر، آپ صرف افسوس کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ مسلسل ایک نفرت ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ معلوم نہیں کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔